तो हाय दोस्तों, मैं आपका मनीष। हमारे बीच भोजपुरी के कलाकार है प्रातल कश्यप जी। तो आइए इनसे मिलाते हैं, कुछ बातें करते हैं। हाथ जोड़कर सर झुकाकर बार बार करते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑडियंस को नमस्कार करते तो भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार प्रातल कश्यप जी, कैसे हैं आप? हैं। आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। हमारे चंद बातों से लोग ऊब जाते हैं। हमारे चंद बातों से लोग ऊब जाते हैं। हम वो कलाकार हैं कि उभरने से पहले ही डूब जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, आप डूब चुके हैं कभी? बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब फिल्में फ्लॉप हो चुकी है आपकी। फिल्में फ्लॉप हो गई। तो आपकी आने वाली फिल्म कौन सी है? अभी आएगी तो पता चल जाएगा पब्लिक को। अभी नहीं आ रही कोई फिल्म। बताने चाहते हैं आप पब्लिक को? नहीं, बताएंगे बताएंगे जब आएगी अच्छा। पब्लिक और देख। कोई एल्बम? अभी एल्बम पे काम नहीं हो रहा। अच्छा, सुनाओ कि आप खूब आजकल सैड सॉन्ग कर रहे हैं। कोई खास बात? हाँ, शूटिंग चल रही है लेकिन अभी रिलीज होगा गाना तो आएगा तो मार्केट। मुद्दे पे आते हैं आप लोग। अभी जैसे कि रिसेंट में कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, जी जी। जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी, जी जी। प्रेमानंद जी, जी ये कुछ बयान दिए हैं। तो ये एक खुशबू पटानी जी है, जी। ये कुछ मतलब कह रही है खुशबू पटानी जी कि ये गलत बोले हैं। जो अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोले हैं, क्या आपको क्या लगता है, सही बोले हैं? हाँ, 18% सही है अनुराधाचार्य जो बोले हैं। 80% सही बोले हैं वो। 80% कैसे सही है और 20% कैसे गलत है, बताइए। 20% गलत ये है। हम्म। होठों होठों को लाल करके हम्म। जुल्फों को संवार लेती हैं। हम्म। होठों को लाल करके जुल्फों को संवार लेते हैं और हम्म। 24 साल होने से पहले ही 4 जगह मुंह मार लेती हैं। हम्म। अनुराधाचार्य जी का कहना है। हम्म। और 100% इसलिए सही नहीं बोलेंगे हम्म। क्योंकि उसमें कुछ लड़कियां हैं, सब नहीं है। तो वो कुछ तो, लड़कियां हैं कि लेकिन वो 4 तो जगह कह चुके हैं ब्रेकअप ना। ब्रेकअप कर चुकी होती है। 24 साल की होते होते वो 4 जगह ब्रेकअप कर चुकी होती है। हाँ। तो वो, लेकिन वो अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि सब सब लड़कियां नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां। तो कह चुके हैं, वो खुद साफ कह चुके हैं, तो इसमें गलत कैसे है? लेकिन इस बात पे कोई ध्यान कहाँ दे रहा है। वो तो सीधा वृद्धाचार्य जी को बोल रहे हैं कि तो ऐसा ऐसा तो बोले। इसमें गलती किसकी आएगी, अनिरुद्धाचार्य की या फिर जो नहीं देख पा रहे कुछ वीडियो, उनकी आप गलती? जो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं उनकी गलती है। तो उसको फिर पूरा पूरा आप कैसे कह वीडियो। सकते हैं कि वो हंड्रेड वो परसेंट महाराज ने सही बोला नहीं कि कुछ लड़कियां हैं। है? कुछ लड़कियां हैं लेकिन सब सब तो नहीं बोले हैं वो लड़कियों में, लेकिन आ गया कि सब हैं। अब जो वीडियो अच्छे से नहीं देख रहा, समझ नहीं रहा है, उसको एडिट करके डाल रहे हैं, तो ये गलत चीज है। तो आप भी तो आप पूरा वीडियो देख चुके हैं ना। हाँ, मैं पूरा वीडियो तो फिर देखा हूँ। आप कैसे कह दे रहे हैं कि 80% गलत सही है और 20% गलत है? क्यों? 20% गलत इसलिए बोला है हम्म। कि सब लड़कियां नहीं हैं। वो लोग जो समझ रहे हैं उसमें ये निकल गया कि जैसे 4 जगह मुंह मार लेती हैं। हम्म। तो ये मुंह मारने वाला जो है थोड़ा अपशब्द लगा। बाकी अच्छा, बोला उन्होंने सही है। सही बोला है। हाँ। मतलब जो बातें की हैं वो मतलब गलत हाँ, गलत तरीके से वो बात मुंह की है। मारने वाला शब्द जो है वो मेरे हिसाब से कुछ गलत है। हम्म। बाकी बोला उन्होंने सही है। सही बोला है। 4 नहीं, कुछ लड़कियां तो 24 होते होते क्या बोले हैं। हाँ। अब क्या ही मैं बोलूं। अच्छा, लिविंग जो होता है, लिविंग क्या होता है? लिविंग मतलब लिविंग जो होता है, जो लड़कियां लोग शादी से पहले मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, जी वो लोग पहले मतलब यूज करते, कहते हैं कि यूज यूज किए, साथ में रहे, संबंध बनाए, घूमे फिरे, एंजॉय किए, और नहीं पटा तो छोड़ दिए एक दूसरे को। हाँ। फिर दूसरा पकड़े, वो किए, फिर फिर छोड़े, तीसरा चौथा, ऐसा जो करते करते उनकी एज बढ़ जाती है। एज बढ़ गई, वो लोग शादी किए। जो भी प्रेमानंद जी ने बोले हैं कि आप रेस्टोरेंट खाना खाएंगे, 4 होटल खाना खाएंगे, और एक बार फिर घर का खाना खाएंगे, घर खाना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि आपका आपके आपके जवान का स्वाद जो है वो बाहर का खाना मांग रही है। हाँ। तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार शादी का भी होता है ना। शादी का भी ऐसे ही होता है। लड़कियां एक देखती हैं, अगर नहीं समझ में आए। हम्म। आजकल की डेट में लव मैरिज ज्यादा हो रही है। हम्म। और लव मैरिज ज्यादा हो रही है, उसी में केस जाते ज्यादा हो रहे हैं। हम्म। क्योंकि घर से जो शादी होती है माँ बाप जो करते हैं हम्म। तो उसमें सबका आशीर्वाद होता है। हम्म। सबका आशीर्वाद साथ में होता है, लोग आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। हम्म। और लव मैरिज करने में क्या, माँ बाप की बद्दुआ रहती है। लेकिन माँ बाप की मर्जी के हिसाब से शादी करने के बाद भी तो ये हो रहा ना, जैसे कि अभी हुआ था रिसेंट में, ये जो हनीमून मनाने गया, वो तो शादी किए थे घर घर वाले लोगों ने।
तभी ऐसा हो रहा माँ है। बाप को ये भी समझना चाहिए कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो नहीं करना चाहिए, दूसरा लड़का देखे। जरूरी थोड़ी ना कि दुनिया में एक ही लड़का तो है, इस सब का कारण क्या है? एक ही लड़की है। इस सब का इसका कारण क्या है? कारण यही है, अब जैसे हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं हम्म, कि नहीं बेटा उनसे कर लो, उनसे कर लो, लड़का अच्छा कमा रहा। लड़की को भी तो देखना, लड़का भी अच्छा चाहिए, उसका कमाई नहीं चाहिए, लड़की को पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जिसको पैसा चाहिए वो पैसे के पीछे भागती है। हाँ, तो अगर शादी कर रहे हैं, माँ बाप शादी कर रहे हैं, तो लड़की के ऊपर जोर दबाव मत बनाइए। लड़के को दिखाइए, अगर समझ में आ रहा ठीक है, पास हो गया तो ठीक, नहीं पास हो रहा तो। अच्छा तो चलिए मान लेते अभी हैं। वो मुस्कान वाला केस हुआ था, तो मुस्कान में क्या लव मैरिज था, तो उसमें कोई कुछ ना उनके माँ बाप कुछ बोल सकते हैं ना उनके माँ बाप बोल सकते। अच्छा आपको कहना ये है कि लव मैरिज मत करो, शादी करो घर वाले शादी के। करो घर वालों की लेकिन बात है। लव मैरिज में तो ये लव मैरिज में भी तो ये सब हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, लव मैरिज में भी हो रहा है और शादी में भी हो रहा है। तो फिर मेन कारण ये है कि जैसे कि खुशबू पटानी जी है, उनकी एज 33 साल 33 साल की हो चुकी है, वो भी तो शादी नहीं की। क्या कारण होगा शादी नहीं की? क्या कारण हो सकता है? अब क्या ही मैं बोलूँ। हाँ क्या बोलिए जो आपके मन में है, और क्या बोलेंगे? वो शादी क्यों नहीं कर रही है, कुछ तो बताइए। उनका भी बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि 33, जब 24 साल में लड़कियां 4 जगह मुंह मार सकती हैं तो 33 हो गई उनकी। बताइए, तो गलत है ना। जो ऐसी 33 साल की लड़कियां होने के बावजूद संत लोग के बारे में ऐसा बोलेगी, तो अच्छा ये समझ के लिए। नहीं नहीं, तो फिर क्या प्रूफ है कि 33 होके भी वो, क्या ही मैं बोलूँ, आप समझ सकते हैं। शुद्ध हो सकती है। हाँ 16, 17, 18 साल की लड़कियां आजकल लव मैरिज के फंस रही हैं, लव मैरिज लव में फंस रही हैं। लेकिन तो जो कुल मिला जुला के जो बोली है खुशबू पटानी जी ने, गलत बोलिए, वो गलत बोली है। गलत बोलिए। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको ऐसा क्योंकि नहीं वो बोलना संत है, उनको लाखों लोग सुनते हैं। चाहिए। और क्या। मैं अभी तो उनको रिसेंट में देखा था, उनको 2 मिलियन फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, फिर 1.5 मिलियन हो गए। हाँ, बताइए। तो खुशबू पटानी जी के ऊपर फर्क पड़ेगा, अनुराधा चाँद जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब वो तो दान पुण्य करते रहते हैं। वो दान पुण्य करते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनमें कि जो खुशबू पटानी जी ने आवाज उठाया महिलाओं के खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं वहाँ पे बैठी हैं और वहाँ पे महिलाएं आती हैं, औरतें आती हैं, बताती है महाराज हमारी लड़की ने लव मैरिज कर ली, ये है वो है, तो वहाँ वो होता है, क्योंकि महाराज सही बोलते हैं। तो वो जहाँ पे कुछ औरतें बैठी हैं, जो महाराज ने उस टाइम बोला होगा, उन औरतों में भी कोई औरत भी हो सकती है या किसी औरत की लड़की भी हो सकती है, तो उसके लिए सही लगा होगा कि महाराज सही बोल रहे हैं। अगर महाराज गलत बोले होते तो वहाँ पे इतनी औरतें नहीं जाती, इतनी भीड़ नहीं लगती। तो महाराज जी के बारे में एक शायरी बोलिए। झूठ पे पर्दा डालते नहीं, सच सबके सामने खोल देते हैं। झूठ पे पर्दा डालते नहीं, सच सबके सामने खोल देते हैं, और जो हकीकत लगता है उनके दिल को वही सबके सामने बोल देते हैं। क्या बात। और ये खुशबू पटानी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? खुशबू पटानी जी के बारे में अब क्या ही मैं बोलूं। एक शायरी मारिए। कदम लड़खड़ा जाते हैं, खुद को मुसीबत में डालती होंगी। कदम लड़खड़ा जाते होंगे, खुद को मुसीबत में डालती होंगी। अरे 33 साल की हो गई है खुशबू पटानी जी, आखिर कैसे खुद को संभालती होंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन सही में आप कलाकार तो है। अरे सर, नहीं सही में। तो जैसे कि खुशबू पटानी जी ने जो बयान दिया था, उनके कमेंट में खूब अशब्द बोला गया है, गाली दिया गया है, बदू पटानी कहा गया है। मतलब क्या क्या कहूँ मैं, मतलब मैं क्या कहूँ। गाली दिया गया है, गंदे गंदे शब्द कहा गया है। इसके डर से खुशबू पटानी जी ने अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दिए। उनको उनके अच्छे वीडियो में भी कमेंट आ रहा है कि अपना वो कमेंट खोलो। बताइए, इतने लोग बौखला गए हैं। उनके 5 लाख फॉलोअर्स कम हो चुके हैं। 5 लाख कम नहीं है, 5 लाख बहुत हो गए। 5 वो भी हफ्ते भर के अंदर। बताइए, तो अगर गलत है तभी ना ये सब हुआ किसी है। सच को अगर आप झुठलाने की कोशिश करोगे तो ही होगा। तब जो सच है वो सच है। अब जिनको बुरा लग रहा है तो लग रहा है, और ऐसा नहीं है। मैं तो क्या बोलूं, क्या ही मैं बोलूं। अब मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जो महाराज ने बोला है वो सच तो है। ये 80% लोग ये करते हैं, 80% लोग लड़कियां ये करती हैं, 20% हैं जो सही हैं। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर कब मनाएगी? तक खैर मनाएगी। तो अभी इसके पहले भी प्रेमानंद जी ने जो बोला है, जी वो भी वही शब्द को बोले हैं, बट कुछ वो अलग तरीके से बोले हैं। हाँ, उन्होंने जो बोला है उसमें अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी कुछ गलत नहीं बोला, उसमें भी अपशब्द, बस एक शब्द ये है कि मुंह मार चुकी होती है।
तो खुल के बोले हाँ हैं, वो खुल के बोले खुल के हैं, बोल दिए। लेकिन बस पब्लिक को बुरा लग रहा है। हाँ। लेकिन पब्लिक में, जेंट्स में नहीं होगा ऐसा कोई भी। ठीक है, ये बुरा सिर्फ लड़कियों को लग रहा है, जबकि इस बात से उन लड़कियों को या उन लड़कियों की माँ को सावधान हो जाना चाहिए कि महाराज ने सही बोला है। हाँ। और उसमें कुछ औरतें जो बैठी हैं वो 100 ने 200% महाराज का सपोर्ट कर रही होंगी। हाँ। वो औरतें जिनकी लड़कियों ने गलत कदम उठाया हुआ है, हाँ। उनको बुरा नहीं लगेगा। और ऐसी उसमें औरतें होंगी और आती भी हैं। बस ये है कि हर औरतें अपने घर की बातें बाहर नहीं लाना चाहती हैं। 100 में 2 औरतें, 4 औरतें होती हैं जो महाराज के सामने सच बोलती हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जो महाराज है जी और ये प्रेमानंद जी महाराज है, एक प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे इंसान है जी, अमृताचार्य जी महाराज भी बहुत अच्छे हैं, दोनों अच्छे इंसान दोनों है। अच्छे हैं। बट ये प्रेमानंद जी है, इनसे मिलने के लिए विराट कोहली तक गए हैं। जी जी विराट कोहली तक गए हैं, बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी गए हैं इनसे मिलने के लिए, अनिरुद्धाचार्य जी से मिलने गए हैं। तो एक प्रेमानंद जी के बारे में कुछ शायरी बोलिए। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी ने सच बोला है, माफी मांगने के लिए कोई विनती मत करना। जो भी बोला है सच बोला है, माफी के लिए कोई विनती मत करना। अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज जी वो हैं, राम रहीम और आसाराम में इनकी गिनती मत करना। क्या बात। और जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी ने एक मतलब वो माफी मांग चुके हैं वीडियो में। हाँ हाँ, वो कहे वीडियो में कहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, मेरी फुल वीडियो देखो, अगर उससे भी आपका पेट ना भरे तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। देखो कर चुके हो, उन्होंने माफी मांग ली है, इतना बहुत है उनके लिए। नहीं तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग करते हैं, माफी तक नहीं मांगते हैं। और जब ऐसी बात आती है माफी मांगने की तो और भाव खाते हैं, नहीं माफी क्यों मांगू, मैं गलत नहीं किया। उन्होंने तो हकीकत का आईना दिखाया है लोगों को, कोई गलती नहीं की है, तब भी वो माफी मांग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गलत है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज को। उन्होंने गलती नहीं की है, बस उनका नाम उछाला जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि हमारे प्रति किसी के दिल में नफरत ना हो। तो सिर्फ लड़कियां हैं, वो भी कुछ लड़कियां मान लो, अगर बहुत मानेंगे 50%, नहीं तो 25% ही होंगी जिनके दिल पे बात लगी है। वो वही लड़कियां हैं जो ऐसा मतलब वो है। हाँ, जो उस लाइन से हैं, जो वैसी हैं, उन्हीं को बुरा लगेगा, बाकी सबको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन महाराज ने ये बोला है, उनके लिए भी एक सीख है, जो गलत लाइन पे जा रहे हैं या चल रहे हैं, उनके लिए भी सीख है कि उनको भी कदम संभल के रखना चाहिए। महाराज ने सच बोला है कि जो लड़कियां होती हैं ऐसे, बाद में उनको धोखा ही मिलता कुछ नहीं। 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह मुंह मारोगी तो क्या आप जिसके साथ प्यार करती हो वो मुंह नहीं मार रहा, कहीं वो भी कहीं मार रहा। सही बात ना, कर्मा है ना, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो भी गलत करेगा ही, है ना। कदम लड़खड़ा जाते हैं तभी जिंदगी चलना सिखाती है। कदम लड़खड़ा जाते हैं तभी जिंदगी चलना सिखाती है, और जब लगती है ठोकर तब गिरने के बाद जिंदगी संभलना सिखाती है। इसलिए जिनको ठोकर नहीं लगी है वो किसी को देखकर सीख सकती हैं कि लड़के बहुत अच्छे नहीं हैं, लड़कियां अगर गलत तो लड़के भी हैं। आप जिसके साथ रिलेशन बना रही हो, अगर आप मुंह मार सकती हो तो वो भी कहीं ना कहीं मुंह मार रहा होगा। तो इसलिए बहुत लोग सपने सजाते हैं शादी करेंगे, घर बसाएंगे, पहले उसको समझो अच्छे समझने के बाद शादी वगैरह करना। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। बस इतना बहुत है। तो शादी से याद आया कि आप शादी कब कर रहे हैं? क्या सुनाए हम अपने खुशियों की दास्तान, गमों की महफिल में आबाद हो चुके हैं। क्या सुनाए हम अपने खुशियों की दास्तान, गमों की महफिल में आबाद हो चुके हैं। अब नहीं दिखाएंगे इन आंखों को कोई सपना, अरे दोस्त हम शादी करके पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। क्या बात है, मतलब इस दिल में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। वो भी आंखों में तो दर्द दिख ही रहा है आपका, दिल में भी बहुत दर्द है। दाढ़ी लगने के बाद बुढ़ापा, दाढ़ी हटाने के बाद जवानी दिखती है। क्या बात है, दाढ़ी लगने के बाद बुढ़ापा और दाढ़ी हटने के बाद जवानी दिखती है। क्या बात है, जब छलकते हैं आंसू आंखों से तभी हमारी जिंदगी की कहानी दिखती है। क्या बात है, मतलब क्या बात, क्या शायरी मारते आप। नहीं, गजब की टैलेंट है आपके पास। राज अपने दिल का यूं ही हम खोला करते हैं, शायरी मारते नहीं, जो जुबा पे आ जाता वही बोला करके। मतलब क्या बात है, आप क्या हाथ मिलाइए, क्या जिगरा है आपके अंदर। थैंक यू सर, बहुत अच्छे शायरी मारते हैं। तो बरातर कश्यप जी, आप इतने सुपरस्टार बन चुके हैं, इतने ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं आप, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या ज्ञान देना चाहते हैं? वादे हर बार करते हैं, हर बार वादों से फिर जाते हैं। वादे हर बार करते हैं,
हर बार वादों से फिर जाते हैं। जितनी बार उछाल मारते हैं ऊपर की तरफ उतनी बार हम आकर फिर जमीन पे गिर जाते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज जो है अपनी जगह सही है, अनिरुद्ध आचार्य जी अपनी जगह सही है। तो ये सब बातें तो हो गई। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या खुशबू पटानी सही है, या अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी सही है, या फिर प्रेमानंद जी महाराज जी सही है, या हम लोग सही है? आप लोग ऑडियंस है, आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। किसी को भड़कने की जरूरत नहीं है, हर दिल में जज्बातों को संभाला जाए। किसी को भड़कने की जरूरत नहीं है, हर दिल में जज्बातों को संभाला जाए। अनिरुद्धा महाराज ने जो बोला है वो सच बोला है। हम गुजारिश करेंगे कि सच पे अब पर्दा न डाला जाए।